हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है सब्सक्रिप्शन का, जो कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया है इस साल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू भी सॉल्व करा है प्रीवियस पार्ट में, और अब मैं इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के सॉल्व करके दिखाना चाह रही हूँ आपको। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपके अरियर्स हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। अब ईयर क्या था आपका, 2019 से 20। तो करंट ईयर आपका है 2019 से 20। इसके बिगिनिंग में जो भी आपके अरियर्स हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के एंड में, है ना। एक ही बात होती है। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट बता रखा है, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1/4/2019। इसकी जगह मैं इसको क्या लिख सकती थी, 31 मार्च 2019। एक ही बात हो जाती है। ये 31 मार्च 2019, ये 31 मार्च 2019, एक ही चीज हो जाती है, बिगनिंग कहें या प्रीवियस ईयर का कहें। तो देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अरियर्स इन द बिगनिंग। अरियर्स इन द बिगनिंग आपके कितने गिवन है, तो देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, मैंने आपको बोला था सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स का मतलब आपका हो जाता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर में आपकी जो आउटस्टैंडिंग थी वो थी 40,000, जो कि करंट ईयर की बिगनिंग में रही होंगी आपकी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये आपका आ गया 40,000। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि अरियर्स एट द एंड। आपकी अरियर्स एट द एंड क्या है, तो देखिए सब्सक्रिप्शन इन अरियर यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं जिसे। आपके हैं एट द एंड एज ऑन 31 मार्च 2020 थे आपके 50,000, जो कि क्लियरली दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि बिगनिंग में इतने हैं और एंड में इतने हैं। जो उन्होंने दिया हमें बस वही लिखना है कि इतनी आपकी बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग थी, जो कि प्रीवियस ईयर की थी, और ये करंट ईयर की जो एंड में है वो है 50,000। टोटल आउटस्टैंडिंग की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना होता है कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि एडवांस इन द बिगनिंग है। एडवांस इन द बिगनिंग, बिगनिंग में जो आपका आपको जो एडवांस मिला था, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है आपका, ठीक है, वही बात आएगी। तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि पिछले साल। ठीक है, वो कितना था 35,000, जो करंट ईयर में बिगनिंग में रहेगा 35,000 रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने बोला है कि टू बैलेंस कैरिड डाउन एडवांस एट द एंड। अब एडवांस एट द एंड कितना था, देखिए जब मैंने ये क्वेश्चन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड अकाउंट के थ्रू बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हुआ है 7,80,000। इसमें जो 20,000 ये जो प्रीवियस ईयर के लिए आपको रिसीव हुए, जो प्रीवियस ईयर के थे वो आपको रिसीव हुए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के आपकी जैसे 40,000 आउटस्टैंडिंग थी, उसमें से 20,000 आपको रिसीव हो चुके थे, ये वो था। और ये जो 30,000 है, ये आपको रिसीव हुए नेक्स्ट ईयर के लिए, और 10,000 उसके नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो यानी कि टोटल आपको रिसीव हुआ है, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ था 30,000 इस साल, और ये हुआ 10,000। और नीचे अगर हम आते हैं तो हमें ये भी दिख रहा है कि जो लास्ट ईयर हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुआ था 20 से 2021 के लिए, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि वो हुआ था आपको 15,000। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपको हुआ है वो है 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, जो कि आपका आ गया है 55,000। ये आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, जो आपको रिसीव्ड इन एडवांस हुआ है, जो इस ईयर के लिए नहीं था, जो नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए या अगले 10 सालों के लिए भी हो, वो इसी में ही आएगा। ठीक है, क्यों एडवांस है। उसके बाद अब इसमें और क्या क्या हमें लिखना होता है, तो देखिए मेरी बात सुनिए। जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे, जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे, तो हम सब्सक्रिप्शन किधर की साइड शो करते थे, डेबिट साइड में, यहाँ पे, है ना, कि टू सब्सक्रिप्शन करके जो अमाउंट आता था। अब देखिए टू सब्सक्रिप्शन करके यहाँ पे अमाउंट आया 7,80,000, तो यहाँ पे लिखा होता था 7,80,000, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फिर लेकर आते थे। तो देखिए इसकी एंट्री क्या बन रही है, इसकी एंट्री बन रही है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब तो सब्सक्रिप्शन में कैसे जाएगा, बाय रिसीट एंड पेमेंट करके, तो हम लिखेंगे बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करके आप लिखेंगे 7,80,000। 7,80,000 आपने लिख दिया। चलिए ये खत्म। अब उसके बाद अगर आपको ध्यान हो कि यहाँ पे एक लाइन है, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल। राइट ऑफ करने, उन्होंने बोला है कि ये आपको खत्म करने, क्योंकि अब वो मिलेंगे ही नहीं। देखो आप कोई भी चीज अगर राइट ऑफ करते हो, अगर आप कोई भी चीज राइट ऑफ करते हो, तो याद होगा जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो हम कैसे राइट ऑफ करते थे, उसको डेबिट साइड में शो करके, उसको डेबिट साइड में शो करके, है ना। तो यहाँ पे भी हमें सेम वो करना है, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर आप बनाते, सपोज अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते
तो क्या करते हैं आप सब्सक्रिप्शन का राइट ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं ना टू सब्सक्रिप्शन राइट रिटर्न ऑफ करके, कितना राइट ऑफ करना था 15,000 डेबिट साइड में। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रही हूँ तो क्या एंट्री बन जाएगी, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, नीचे लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। ठीक है, कितना 15,000। बस अब कुछ नहीं, अब इसको टैली कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर आपका, ये आ गया 35,000 प्लस 7,80,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000, तो ये आपका टोटल करके आपका आ रहा है 8,80,000, 8,80,000। ठीक है, अब चलिए उसमें से माइनस करेंगे 40 और फिर माइनस करेंगे 55,000। तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट आना चाहिए वो आता है आपका डेबिट साइड में। कितना आ रहा है, 7,85,000, जो कि हमने पहले पार्ट में भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये आपके आगे बैलेंसिंग फिगर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।